नमस्कार स्टूडेंट्स। तो देखिए भाई, टेलर सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है हमारे पास, तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कुछ टाइप कर ली है टेलर सीरीज़ के क्वेश्चन की भी, वैसे टाइप 1 टाइप 2 हमने क्लियर कर ली है। अब कोई टाइप नई नहीं है, हम उसी एच वाले ही फार्मूले से प्रश्न करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का होगा, ठीक है ना। तो उसको भी समझिए और ध्यान से देखिए क्या करते हैं कवर। तो देखिए भाई, क्या है क्वेश्चन। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, ये फंक्शन है भाई हमारा, फंक्शन को नोट कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.001, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। तो यहाँ तक हमने काम करना है, ये फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू हमने एफ ऑफ 2.01 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखिए भाई, और फिर बाद में इतना काम करेंगे हम पहले, और उसके बाद ज़रा सा काम है ये, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कि भाई कितना चेंज हुआ है जब हम x को चेंज करते हैं 2 से 2.001। तो ये आसान सा एक क्वेश्चन है, आपको बाद में जो पूछा है। पहले आप यहाँ तक आइए और उसके बाद ये बताएंगे हम बहुत। तो अब देखिए भाई, प्रूफ करते हैं या फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम चलेंगे, तो इस तरह के जो टाइप 2 का ही प्रश्न है ये भी, तो हम क्या करेंगे, एच वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो बाई टेलर्स थ्योरम क्या होता है फार्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स एच, एफ डैश एक्स एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, आगे बताइए शाबाश, एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल और फंक्शन का तीसरा डेरिवेटिव। तो ये है ना भाई हमारा फार्मूला। तो देखिए भाई, अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 2 प्लस 2.001, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको लिखेंगे हम एफ ऑफ 2 प्लस जो भी इसमें ऊपर है, मतलब 0.001। तो ये है। अब हम इसको इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ हम कंपेयरिंग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स तो हमें मिलेगा जी 2 और एच मिलेगा हमें 0.001। जो ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ये भाई हम स्टार में पुट करते हैं, ठीक है। तो वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड एच इन इक्वेशन स्टार, ये लिखेंगे और फिर यहाँ पर पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह ये है 2 और h की वैल्यू है 0.01 और f डैश x की जगह 2 और भाई 0.01 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव और 2 पर है फिर ये h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और h की जगह वैल्यू रखेंगे भाई 0.01 का क्यूब, और यहाँ पर फंक्शन है जो तीसरा डेरिवेटिव और पॉइंट है 2 हमारा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है भाई। तो आसान है ये प्रश्न, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान, अब हमने क्या करना है, तो हमारे पास h हमने फाइंड कर लिया था, पुट कर दिया सभी जगह। अब केवल ये वैल्यू और ये वैल्यूज निकाल कर हम इसमें पुट करेंगे, और ये वैल्यूज बहुत आसान है। देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और फिर भाई पॉइंट पुट कर हमने इसमें पुट करके सोल्व कर देना है बस। तो देखिए हमारा फंक्शन ये है। तो इस फंक्शन में हमने क्या करना है, पहली बात तो x की जगह 2 पुट करना है, ये वैल्यू निकालेंगे और 2 रखेंगे। तो देखिए 2 का क्यूब 8 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 13 और फिर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, है ना। तो f ऑफ 2 की वैल्यू ये आई है भाई। फिर करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का, तो 3x स्क्वायर आगे आएगा 3 और यहाँ पर कितना होगा 2, तो इसमें फिर 2 पुट कर देंगे, कितना आएगा शाबाश बताइए, तो 3 और यहाँ पर पुट करेंगे तो 4, तो 3 चौके 12 और यहाँ पर आ जाएगा जी 10, ठीक है। आगे देखिए दूसरा डेरिवेटिव पुट करेंगे फंक्शन का, तो ये है अब हमारा, तो कितना होगा ये डेरिवेटिव 6x और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा। तो इसमें फिर हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे और ये आ जाएगा 12, तो ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन का, जो कि होगा 6, और फिर हम इसमें पुट करेंगे भाई कितना, 2 पुट करेंगे और x तो है ही नहीं इसमें, तो 6 ही आ जाना है, ठीक है।
यहाँ तक हमने मतलब इतना ही सोल्व करना है। आगे हमने तीन डेरिवेटिव तक किए, वैसे तो फोर्थ फिफ्थ कितना ही निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई, अब ये क्या लिखेंगे, वी पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो 2.001 और यहाँ पर f(2) की वैल्यू बताइए आप कितनी है, तो 9 है। आगे देखिए 0.001 और f(2) की वैल्यू कितनी है जी, 10 है। और आगे देखिए भाई, अब f ये 0.001 का स्क्वायर है और अपॉन में 2 फैक्टोरियल है और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है 12। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको इस तरह से कर देते हैं। आगे देखिए, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो फिर आगे देखिए 0.01 का क्यूब है और यहाँ पर आएगा जी 3 फैक्टोरियल और यहाँ तीसरा डेरिवेटिव है 6 और इस तरह से ये सीरीज़ बढ़ती चलेगी। ठीक है ना, हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया भाई, जो डेरिवेटिव चाहिए थे वे हमने निकाल लिए और फिर वापस इसमें पुट किए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो अब हमारा समय बचे तो हमने पहले ही, ठीक है ना, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, यूज होता है कैलकुलेस में। तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, तो 9 है और इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और आगे देखिए इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो ये, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। फिर इनको सभी को ऐड करेंगे तो अप्रोक्स ये और नियरली हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट तक हम लिख सकते हैं इसको। तो ये है भाई हमारा। और फिर बाद में इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी थी और फिर आपको ये भी कह रखा था कि देन फाइंड की आपने क्या करना है कि चेंज बताना था कि 2 to 2.001 में कितना चेंज होगा। तो उस चेंज को बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो ये चेंज आया है हमारा और जो f(2) है बस उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी आई है 9.01 और ये f(2) है भाई, ये फंक्शन में हम पुट करेंगे ना, जो हमारा फंक्शन था शुरुआत में ही, तो उसमें पुट करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर f(2) था, वो हमने फाइंड भी किया था, 9 था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये है। तो मैंने बताया था ये कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं था, ये आप इजीली कर सकते थे। तो मेन काम ये था और ये तो फंक्शन में पुट करके सब्ट्रैक्ट करके चेंज देना था, तो इतना चेंज हुआ भाई। ठीक है ना, तो इसको कर सकते हैं। तो इसके बेस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बताता हूँ, बिल्कुल सेम है भाई, देखिए उसको भी। तो देखिए भाई, जिस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो उसी तरह से ये प्रश्न भी सोल्व है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या था कि f(2) + 0.001 लिखेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे 3.001, है ना। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी और h की वैल्यू ये, और फंक्शन ये है हमारा, और चेंज यहाँ से यहाँ, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर f(3) इसमें पुट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल इसी के पद चिन्हों पर चलना है और हो जाएगा भाई सोल्व। अगर फिर भी आपकी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए भाई, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। एच वाला फार्मूला जो टेलर सीरीज़ का है उसका क्या यूज है, उसी के यूज को समझने के लिए तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए भाई, ये है हमारा क्वेश्चन, अप्लाई टेलर्स थ्योरम टू शो दैट sin π/4 + θ इज इक्वल टू 1/√2, ब्रैकेट में है 1 + θ - θ² अपॉन 2 फैक्टोरियल -θ³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। इस एक्सप्रेशन को sin π/4 + θ, इसको इसके इक्वल हमने शो करना है। तो ये जो रिजल्ट है ये हमने एच वाले फार्मूले से ही ट्रू होगा, हमारे एच वाला जो फार्मूला है टेलर का उसी से ट्रू होगा ये रिजल्ट। तो देखिए, तो इसके सॉल्यूशन को करते हैं या प्रूफ को। तो हम क्या करते हैं, लेट जो फंक्शन है, फंक्शन को हम ये मान लेते हैं कि f(x + h) क्या है हमारा sin x + h। कैसे मानना है भाई, देखो ये एक तरह से क्या है, यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, x = π/4, h को मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो ठीक है ना, तो ये एक हिसाब से आपने क्या किया है, लेट किया है। समझ में आया है ना कि भाई जो भी फंक्शन तो हमारा यही है ना, वो तो हमने प्रूव करना है, जो भी रिजल्ट है वो तो हमारा आंसर है एक हिसाब से। तो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मैंने लेट कर लिया कि ये f(x + h) की फॉर्म में है, क्योंकि जो टेलर सीरीज का फार्मूला होता है h की फॉर्म में वो इसी तरह का होता है ना, f(x + h) वाला, तो उसकी साइड यही होती है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने इसको इस तरह से एज्यूम कर लिया कि साइन इसको x मान लिया और इसको जी h मान लिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई,
ठीक है, तो आपने इतना किया है, तो इस एक्सप्रेशन में मैंने अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो पुटिंग h इज इक्वल टू 0, तो वी गेट, तो इस एक्सप्रेशन में मैं h 0 करता हूँ पुट, तो क्या होगा एफ एक्स, भाई यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ होगा साइन x। आया समझ में? या फिर आप ये कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है, या फिर ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ समान चेंज कर सकते हैं, x प्लस एच को x के इक्वल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे, जो चेंज इस साइड करोगे वो चेंज उस साइड भी करोगे तो मैथ में वो अप्लाई होता है, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप h को 0 अप्लाई कर दें तो ये एक्सप्रेशन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, है ना। तो ऐसा दिखने के बाद अब मेरे को डेरिवेटिव चाहिए है, तो मैं वी डिफ्रेंशिएट सक्सेसिवली आप लिख देना। तो फंक्शन ये है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो वो आएगा साइन एक्स का कोस एक्स, और जी सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो फंक्शन का आएगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना, तो चेन रूल का तो मतलब ही नहीं है, तो चेन रूल करेंगे तो एक्स का 1 भी होगा। तो ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स माइनस तो एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का होगा डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक है जी। और जी फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ कोस है और माइनस एज इट इज है और कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस टकरा कर हो जाएंगे प्लस का, तो साइन एक्स एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह से आप कितने भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते थे, 3 पर भी हमने 4 निकाल लिए भाई। यहाँ तक आया समझ में? तो अब जो कहा है भाई इसने, जो भी कहा है इसने कि बाई टेलर्स थ्योरम, और टेलर्स थ्योरम में आपको टाइप 2 में लेकर आ रहा हूँ भाई, अब टाइप 2 को कवर कर रहे हैं हम, है ना। तो टाइप 2 का ही ये क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से समझिए। एक तो हमने टेंजेंट वाला किया था, जो पाई बाई एक्स माइनस पाई बाई 4 की सीरीज़ में हमने क्या किया था, उसको एक्सपेंड किया था, और वही और फिर एक फंक्शन लेकर हमने f9/10 उस एग्जांपल को, अभी ये तीसरा है, चौथा सवाल है, तो आप समझिए तो क्लियर आइडिया होगा आपको। आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ तक समझ में होने के बाद अब ये क्या है, टेलर सीरीज क्या होती है इसमें, एफ एक्स प्लस एच वाली फॉर्म में, एफ एक्स आगे एच एफ डैश एक्स, शाबाश, एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव, और ये इस तरह से ही चलता रहेगा। यहाँ क्यूब तक है ना, तो हम क्यूब तक ही कर लेते हैं भाई एक्सप्रेशन। ये डेरिवेटिव चौथा करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे को शो दैट में क्यूब तक पावर है, तो क्यूब तक ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये शो करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमने सिंपली ढंग से क्या किया, जो फंक्शन था एच को 0 अप्लाई करके ये बना है, और डेरिवेटिव किया है, और फिर मैंने बताया कि भाई टेलर सीरीज़ का फार्मूला होता क्या है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब देखिए मैं इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं वे वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये क्या है हमारा, साइन फंक्शन एफ एक्स प्लस एच क्या है हमारा, देखिए ये रहा साइन एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स, आगे है एच, ठीक है ना। आप ये मत मानिए कि भाई हमने h को 0 अप्लाई कर दिया था, वो जो 0 अप्लाई किया था ना वो केवल इस एक्सप्रेशन के लिए था, ताकि मैं डेरिवेटिव को आसानी से फाइंड कर सकूं, है ना। तो अब ये अलग चीज़ है, तो आपने ये डेरिवेटिव को फाइंड किया है, तो अब इसमें आपने डायरेक्ट पुट करना है भाई। तो h की वैल्यू तो हमारी ये है थीटा, है ना। तो x की हम बाद में पुट भी करेंगे और x की जगह ये पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आपने नोट करनी है। तो अब देखिए h है और f डैश एक्स की वैल्यू है जी कोस एक्स, आगे देखिए एच स्क्वायर 2 फैक्ट एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू है माइनस का साइन एक्स, और एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डेरिवेटिव है जी हमारा माइनस का कोस एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया है भाई? तो नोट कीजिए इसको अच्छी तरह से, और कोई प्रॉब्लम है तो देखिए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ फास्टली। फंक्शन ये था, तो इसको हमने लेट कर लिया, ये है, तो इसमें h को 0 अप्लाई करने के बाद ये होगा, और फिर डेरिवेटिव किया है, और फिर ये जो डेरिवेटिव आया है टेलर सीरीज का फार्मूला बताया h के टर्म में, उसमें सिंपली पुट किया है, ठीक है। और अब हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे देखिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे अब इस एक्सप्रेशन में, तो इसको हम दे देते हैं स्टार का नाम। तो यहाँ तक नोट कीजिए और फिर हम आगे करते हैं, अब इरेज करते हैं हम इसको। तो देखिए भाई यहाँ से आगे तो हम क्या करेंगे,
साइन एक्स प्लस एच, इसी को सोल्व करके लिख रहे हैं भैया हम, साइन एक्स, आगे क्या है एच कोस एक्स, और ये देखिए प्लस और माइनस टकरा कर क्या हो जाएंगे माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है जी साइन एक्स, और फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये है जी हमारा कोस एक्स। तो ये हमारी सीरीज़ है इस तरह से, ठीक है ना। सिंपली हमने क्या किया है भाई, इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है ना। तो अब स्टार की मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टार, और ये लिखना है अब आपने वी पुट x इज इक्वल टू π/4 और h इज इक्वल टू थीटा इन इक्वेशन स्टार, क्योंकि अजम्पशन थी ना, मैं अजम्पशन कर लिया था भाई शुरुआत में ही, तो अब उस अजम्पशन को हम पुट कर देते हैं और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा इजीली। तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या कर देंगे π/4 प्लस थीटा, ठीक है, x की जगह π/4 और h की जगह हमने थीटा। तो x की जगह जहाँ भी x होगा वहाँ π/4 पुट कर देना है जी, और जहाँ भी h दिखे वहाँ पर पुट किए, h की जगह थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ होगा साइन π/4, और यहाँ होगा h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये होगा कोस π/4, और इसी तरह से ये चलता रहेगा, है ना। अब हमने प्रूव ये करना है तो हम ध्यान देंगे इस चीज़ पर, वैसे तो हमारा काम हो चुका है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए भाई क्या होगा, तो ये होगा 1/√2, देखिए साइन π/4 की भी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2 है ना, साइन 45 और कोस 45 की सेम वैल्यू होती है ना 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2 आया, फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और आगे सभी में आएगा। तो इस हिसाब से मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ भाई, आया ना समझ में, और इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, मतलब कॉमन लेने का मतलब कि मैं वैल्यू रिप्लेस करूँगा पहले, तो यहाँ 1/√2 1/√2 1/√2, तो फिर ये सेम टर्म है तो कॉमन आ जाएगी, है ना। तो 1/√2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा सिंपली 1, और यहाँ पर बचेगा थीटा, और यहाँ पर बचेगा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बचेगा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये गलती से h की जगह आपने थीटा पुट कर दिया था, तो और ये फिर इसी तरह से चलता रहेगा। तो ध्यान से देखिए भाई 1, ओ ये यहाँ पर देखिए भाई 1 है और ये प्लस है ना, तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा, आया ना समझ में। तो ये आपने कॉमन ले लिया है 1/√2, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस थीटा, और बाकी ये माइनस में ये चीज़ कॉमन निकल चुकी है, तो आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है भाई, तो हैंस प्रूव्ड। तो आपको समझ में आया होगा कि टेलर सीरीज़ का h वाला फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ना। टाइप 2 के जब हम क्वेश्चन करते हैं, 2 टाइप में हमने बांटा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिजल्ट हमने कई क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए और समझिए भाई। तो देखिए भाई, और अब जो हमने ये टाइप करवाई है, इसी टाइप से मतलब इसी हिसाब से आप कोई टाइप अलग नहीं है, टाइप 2 में ही है, तो आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं cos π/4 प्लस h, तो ठीक है ना। मैं इसको cos x प्लस h एज्यूम कर लूँगा, और फिर x की जगह ये π/4, और जो हमारा h है उसकी जगह हमारा h ही रहेगा, है ना। तो हम फिर बिल्कुल सिमिलरली इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसमें पुट करेंगे, और बाद में इसी तरह से कॉमन आ जाएगा, तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। अगर आपसे ये कहे कि cos π/4 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा वो बताइए जी, तो बिल्कुल सिमिलरली है ये क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं। और फिर भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।